মেটিয়া ব্রজের সভাপতি শেখ রাজার দোয়ার কামাল এখন বঙ্গে। বাংলার মাসনাদে হ্যাট্রিক করে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মান্নাত করেছিলেন আজমির শরীফে। তার দোয়া কবুল হওয়ায় শেখ খাদিম তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। अस्सलामु अलैकुम। राजा शेख मौला गरीब नवाज आप सबको सलामत रखे। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट बंगाल की जीत, टीएमसी को बहुत बहुत मुबारक हो। ममता दीदी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद बोलना। ख्वाजा बाबा के दरबार से ख़ास दुआएं कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरी पार्टी के लिए, और दुआ कर रहे हैं गरीब नवाज राजा शेख को भी पार्टी के अंदर अच्छा मुकाम मिले। और ममता दीदी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद बोलिए। गरीब नवाज के दरबार से हम उनको दावत देते हैं, बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी के लिए आए, शुक्राना अदा करने के लिए, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से बहुत दुआएं करी हैं उनके जीत के लिए। गरीब नवाज ममता दीदी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, अपने दामन के साए में अपनी हिफाजत में रखें। ख्वाजा बाबा के दरबार में ख़ास दुआ कराएँ ममता बनर्जी के लिए। ख्वाजा बाबा उनको अपने दरबार में खुशियों के साथ बुलाएं। अस्सलामु अलैकुम। অন্যদিকে শেখ রাজা জানান, এই জয় ঐতিহাসিক জয়। তাদের দোয়া ও পরিশ্রমের ফলে বাংলা তার নিজের মেয়েকেই পেল। বাংলার ঘরে ফুটতে পারল না পদ্ম। देखिए, सबसे पहले ये पाक महीना रमज़ान का चल रहा है और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से बंगाल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, फ़ारसी जितने भी हमारे बंगाल के भाई हैं सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि आप लोग जानते होंगे कि रमज़ान के वक़्त में हर मुसलमान लोग अपना घर का सफाई करता है या नहीं करता है। तो इस बार मुसलमान के साथ साथ बंगाल के जितने इमाम हैं उन लोगों ने अपने घर का साफ़ सुथरा करके और बंगाल में जो कचड़गी और गंदगी आया हुआ था उसको 2 तारीख के दिन 500 रुपया का टिकट कटाकर दिल्ली रिटर्न भेज दिया गया है। और आपने जो खालिक मुल्ला का बात कहा, हमारे वार्ड के जो एमएलए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 1,19,435 वोट से हमारे यहाँ के विधायक जीते हैं। ये बंगाल में सेकंड पोजीशन है। तो इससे क्या हासिल होता है और क्या नहीं होता है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। बंगाल की राजनीति में आपने क्या किया आके, जय सिया राम, बंगाल के लोग ने इसे अपनाया नहीं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उन्होंने अपनाया नहीं। आपने क्या किया, जय सिया राम। उसके बदले में बंगाल का अवाम ने आपको क्या जवाब दिया? आपने कहा जय सिया राम। बंगाल के अवाम ने कहा 2 तारीख को टिकट पकड़ो, घर जाओ मेरे भाई। आपने जवाब दिया क्या जय सिया राम का? आपने कहा जय सिया राम। उन्होंने कहा हो गए आप तुम लोग बदनाम। इन्होंने क्या कहा, जय सिया राम। तो बंगाल के अवाम ने कहा बढ़ गया मेरे भाई चाय का दाम। और मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये जीत केवल हम लोगों की टीएमसी पार्टी की या हमारी चीफ मिनिस्टर की जीत तो है, लेकिन इससे ज़्यादा जीत जो लोग बीजेपी के लोगों ने हमारे पार्टी के जहाँ के लोग के ऊपर में हमला किया, वो हमला को सह कर और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने वाले लोगों का भी जीत है। आज वो दुआ काम आया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो जो सरजमी है वो ख्वाजा हिंदल वली की सरजमी है और वो दर से हर कोई को फैज़ मिलता है। जब एक हिजड़ा ने जाके कहा था कि मुझे औलाद चाहिए, तो गरीब नवाज ने वो हिजड़ा के अंदर भी औलाद को दिया। तो वो दर से कोई खाली नहीं आता है, वो अताए रसूल है। और जब एक नारा वहाँ से लग गया तो फिर रोकने की ताकत किस में थी? वो तो अताए रसूल है, उनके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। वहाँ पर जो ताकत दिखाएगा वो कमज़ोर। देखिए, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है ना, इनका जो काम है ये आप और हम नहीं सिखा सकते उनको। आपने सुना था ना कि खेला होबे, सुना था या नहीं सुना था? आप भी वही भड़वा पत्रकार लोगों की तरह बात करते। जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आज सब तमाम बीजेपी के कैंडिडेट कौन सीट को लेके परेशान था?
नंदीग्राम को लेके परेशान था ना, था या नहीं था? अरे भाई मुंह से बोलिए तो, खले ऐसे ऐसे बीजेपी के तरह पत्रकार के तरह मुंह हिला रहे, मुंह से हाँ ना तो बोलिए। हाँ, तो जो वहाँ पर ही वो सीट को लेके परेशान था, तो दीदी यहाँ से वहाँ खड़ा होके और उन लोगों का फोकस और उन लोगों का दिमाग नंदीग्राम में घुरा के यहाँ से अपने कैंडिडेट को पास कर रही थी। ये था खेला, नंदीग्राम में ये था खेला। और रहा उनको कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आपसे हमसे तो पूछ के नहीं जाएंगे। उनको अपना काम खुद मालूम है कि कैसे किया जाता है। और उस रोजा में, जिस रोजा की आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ कभी चीफ मिनिस्टर गई नहीं है? बहुत बार गई है। एक कहावत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरा ये बात को नोट करके रखिए कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये कहावत आपको पता है ना? तो अजमेर से जब उनका बुलावा आ गया है तो उनको जाना ज़रूरी है। ये आपका मेरा तरफ से दावत नहीं है, ये गरीब नवाज के पास से दावत है। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इन लोग का जो मार्जिन था वो पहले से फेलियर था। आप लोग तो 10 जगह घूमते हैं और आप लोगों को मालूम है कि बहुत ऐसा जगह से साउथ कोलकाता में हो, नॉर्थ कोलकाता में हो, जो अंदर में बीजेपी का बैठने का आदमी भी नहीं था। कैंडिडेट इन लोगों के पास में नहीं है, अपना राज्यसभा को एमएलए पे लड़ा रही है। कैंडिडेट इन लोगों के पास में लड़ने का नहीं है, ये लोग अपने राज्यसभा को एमएलए पे लड़ा रही है और वो एक राज्यसभा हारता है। बाबलू सुप्रियो क्या था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना, एमएलए में खड़ा होकर हार के वो अपना इज्जत क्या किया? अब वो भी नहीं बचेगा, झाड़ू लगेगा। तो इसको भी आपको जरा समझना पड़ेगा। एक मन का राजनीति, एक अपना बढ़ावा दिखा के राजनीति करना सही नहीं है मेरे भाई। आपको अल्लाह ने, भगवान ने ताकत दिया है, वो ताकत का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कब तक? और अगर आप अपना ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो सही ताकत का इस्तेमाल करने वाली हमारी चीफ मिनिस्टर है, जो मोहब्बत बंगाल की जनता दिखा दी है। देखिए आपको मैं एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन को हमारी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक बार में चुनाव कर देना चाहिए, उस टाइम में क्या कोरोना नहीं था या कोविड नहीं था? मैं अगर गलत बोलूँगा तो आप बोलिएगा कि हाँ गलत बोल रहा है। लेकिन जब देख रहा वो कि हमारे पार्टी हुकूमत बना रही है तो वो रैली निकालने में, मीटिंग करने पे मना किस लिए किया? अभी कोविड का याद आ गया और उस टाइम क्या कोविड नहीं था? तो मेरे भाई ये एक किस्म का, ये एक मन की बात, दिल की बात। और इस बार हो गया दीदी की सरकार। आप कितना दिन मना करिएगा? आप कितना दिन मना करिएगा? अगर आप किसी लेडीज़ का फ़ोटो को खींचकर और उसको पेपर में फ्रंट पेज में बड़ा हेडिंग दे देते कि इस औरत को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घर दिया, और जब उस औरत से पूछा जाता है, पेपर दिखा के बोलती है मेरे पास कुछ नहीं हुआ, तो बंगाल में ऐसे भी तो लोग हैं जो हल्लक के अंदर हाथ ढुका के घर ले सकते हैं। आप लोग उस पर भी ज़रा चर्चा करिए कि क्या है एज अ प्राइम मिनिस्टर को ये ऐसा काम करना क्या ज़रूरी था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर को ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी बोलना ज़रूरी था? ये क्या कोई प्राइम मिनिस्टर का भाषा है? हमने तो नहीं कहा कि ओ दादा ओ दादा ओ दादा, कहा हमने तो नहीं कहा। तो देखिए एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए आज पूरा दिल्ली उतर गया था। आप बताइए, एक अजंता की चप्पल पहनने वाली प्राइम मिनिस्टर का पाँव में जरा सा चोट लगा तो आप ये बताइए कौन कौन आ गया नीचे? कहीं का आप देखें ऐसा राजनीति तंत्र में, कहीं भी ऐसा होता है पॉलिटिशियन में कि एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा जो लेडीज़ चीफ मिनिस्टर, उनको हराने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर उतरे हुए मैदान में, खुद होम मिनिस्टर उतरे हुए मैदान में, और यहाँ तक का तो ऐसा भी है कि गवर्नर भी उतरा हुआ मैदान में। मगर क्या हुआ? क्या हुआ? मुद्दा और रिजल्ट बंगाल के अवाम ने पूरा स्क्रीन पे दे के दिखा दिया कि ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी। वो कहाँ पड़ा हुआ अभी? जो खुद दूसरा को बोला था मारबो एक है ने लाश पड़बे शासन है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो कोबरा जो था ना, कोबरा का विष खत्म हो गया है।
उसके उम्र से आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है, वो जो ठुमका लगाता था वही ठुमका ही लगाने तक ठीक है। उनको बोलिए कि ये उम्र में ठुमका भी छोड़ देने के लिए और जाके घर में आराम से सोने के लिए, ना तो जो भी बचा कुछ इज्जत है बंगाल में वो भी बंगाल का जनता खत्म कर देगी। न्यूज़ 24 कोलकाता।